इस वक्त की खबर का हम रुख कर रहे हैं। कुछ किसानों को जिस कृषि कानून को लेकर दिक्कत है, उसी कृषि कानून से खेती किसानी करने वाली एक बड़ी आबादी को कोई ऐतराज नहीं है। उल्टा वो उसके समर्थन में सरकार को शुक्रिया कह रहे हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी दिखाने जा रहे हैं जो बिहार के एक किसान की है। ये किसान अपनी गोभी की पूरी उपज को बर्बाद करने जा रहा था, लेकिन एबीपी न्यूज पर इस किसान का दर्द देखने के बाद सरकार हरकत में आई और उसके बाद जो कुछ हुआ, कैसे इस किसान तक कुछ ही घंटे में दिल्ली से मदद का हाथ बढ़ाया गया, वो उन तमाम किसानों को देखना चाहिए जिनके मन में किसान कानून को लेकर आशंका है। कल तक बिहार के जो किसान ओम प्रकाश अपने खेत में उगाई गोभी की फसल को ट्रैक्टर से रौंदने को मजबूर थे। उन्हीं किसान ओम प्रकाश को एबीपी न्यूज के शो नमस्ते भारत में खबर चलने के बाद सीधे केंद्र सरकार से मिली है बहुत बड़ी राहत। और अब ओम प्रकाश के खेत की गोभी फायदे के दाम में पहुंच रही है मंडी तक। तो हमने 4.5 बीघा फसल नष्ट किए थे, तो वो चैनल पर चला, तो इसी के संदर्भ में सरकारी लोग आए हुए हैं घर पे। 14 दिसंबर की सुबह बिहार के समस्तीपुर के किसान ओम प्रकाश यादव की तकलीफ नमस्ते भारत शो के दौरान आपके चैनल एबीपी न्यूज ने देश को दिखाई थी। ओम प्रकाश अपने खेत में मेहनत से उगाई गोभी को ट्रैक्टर से इसलिए रौंदने को मजबूर थे क्योंकि गोभी की फसल को बेचने पर लागत तक उन्हें नहीं मिल रही थी। मंडी में 1 रुपए किलो के हिसाब से भी गोभी बेचना ओम प्रकाश के लिए मुश्किल हो रहा था। जैसे ही नमस्ते भारत शो में खबर चली, समस्तीपुर के इस किसान का दर्द दिल्ली तक पहुंचा। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक्शन लिया। फिर क्या हुआ, संवाददाता निधि श्री से जानिए। इस खबर को एबीपी न्यूज पर दिखाए जाने के बाद बिहार से आने वाले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद हरकत में आए। उन्होंने तुरंत कॉमन सर्विस सेंटर को निर्देश दिया कि इस किसान से संपर्क किया जाए और इसकी फसल को बाजार में सही दाम पर बेचने का प्रबंध किया जाए। इसी के बाद समस्तीपुर जिला प्रशासन की एक टीम किसान ओम प्रकाश के यहाँ पहुंची, खेतों का जायजा लिया और फिर उनकी उपज को दिल्ली के खरीदार ने करीब 10 गुना दाम पर खरीद लिया। सीएससी के माध्यम से हमने इनका रजिस्ट्रेशन करवाया और फिर एग्री 10X जो कंपनी है उसके द्वारा ये इनका माल जो है वो इलाहाबाद की मंडी में बेचा जा रहा है। जिसके लिए हमने 4 टन की खरीदारी के लिए इनका प्रोसेस किया है। इसके बाद जो भी आगे और भी व्यापक रूप से अगर आएगा वो चीज़, तो फिर हम लोग उसकी और भी खरीदारी करवाएंगे। हाँ, लोकल मंडी में तो 3-4 रुपए के हिसाब से जो है रेट चल रहा है इनके कहना अनुसार। इसी वजह से इन्होंने अपना फसल नष्ट किया था, तो हम लोग यहाँ पे जो है 10 रुपए के हिसाब से इनका फसल खरीद रहे हैं। खुद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट करके भी इस बारे में जानकारी दी। रविशंकर प्रसाद ने बताया कि भारत सरकार के कॉमन सर्विस सेंटर ने किसान से संपर्क किया। ई किसान मार्ट के जरिए दिल्ली के खरीदार ने किसान को ऑफर भेजा। गोभी के लिए 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से रेट लगाया। इसके बाद किसान और खरीदार के बीच आपसी सहमति बनी और कुछ ही घंटे में किसान के बैंक खाते में आधी राशि एडवांस पहुंच गई। जिस गोभी की फसल को किसान ओम प्रकाश नष्ट करने जा रहे थे, उसे समस्तीपुर से दिल्ली लोड करके भेज दिया गया और ट्रक में फसल को लोड होने से पहले ही किसान के खाते में बाकी रकम भी जमा कर दी गई। हमने 4.5 बीघा फसल नष्ट किए थे, तो वो चैनल पर चला, तो इसी के संदर्भ में सरकारी लोग आए हुए हैं घर पे। थोड़ी राहत तो महसूस हो रही है आपको? जी, थोड़ी राहत तो महसूस हो रही है। कहाँ से आए हुए हैं ये लोग? ये लोग आए हुए हैं CAC वसुधा केंद्र के द्वारा। पहली खेप में किसान ने 4 टन गोभी दिल्ली के खरीदार को बेची है। इसके लिए उन्हें स्थानीय मंडी से 10 गुना अधिक दाम भी मिला। उपज का पेमेंट भी सीधा उसके बैंक अकाउंट में पहुंचा। हम लोग अभी लोकल लेवल पे उनको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ कंपनीज हैं जो गोभी की खरीदारी करती है, तो उनसे हम लोग उनको टैग भी करवा रहे हैं। अच्छी बात ये थी कि किसान को न ढुलाई का खर्च देना पड़ा और न ही मंडी तक ले जाने की नौबत आई। ट्रांसपोर्ट का खर्च भी दिल्ली के उसी खरीदार ने दिया जिसने सब्जी खरीदी।
यही बात पीएम मोदी भी बार बार किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नए कानून के आने से किसानों को तमाम झंझटों से मुक्ति मिलेगी और बिचौलियों से भी